हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक शास्त्र का पेपर सोल्व करेंगे। भाग 2, प्रश्न क्रमांक 5। विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। विमीय विश्लेषण की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूत्र के विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है। विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है जिसमें कोई विमीय नियतांक आता है। इसके अथवा में है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। विमीय विश्लेषण के उपयोग निम्नलिखित है। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। प्रश्न क्रमांक 6, सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। यह इसका चित्र है। अथवा में है एकांक सदिश किसे कहते हैं। अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो एकांक सदिश कहलाता है। अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप होता है। प्रश्न क्रमांक 7, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट की जा सकती, केवल इसका रूपांतरण होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है। अगला है अथवा का अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। तो इसका उत्तर है अप्रत्यास्थ संघट्ट वे हैं जिनमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। दैनिक जीवन में कीचड़ को छींटकर दीवार पर चिपकना तथा गोली का लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 8, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अथवा में है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। वस्तु को के प्रत्यास्थ के गुण के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कोणीय संवेग संरक्षण नियम लिखिए। किसी घूमते हुए पिंड का या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो कोणीय संवेग संरक्षण नियत रहता है। अथवा में इसके सदिशों के अदिश गुणा के कोई दो गुण लिखिए। नंबर 1, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। प्रश्न क्रमांक 10, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पिंड के द्रव्यमान पर और नंबर 2, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर। अथवा में इसके घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण
की वही भूमिका है जो रेखीय गति में द्रव्यमान की। प्रश्न क्रमांक 11, पलायन चाल किसे कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जिसमें पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहते हैं। अथवा में भारहीनता किसे कहते हैं? किसी वस्तु को के भार का अनुभव उस वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया के कारण होता है, जिसमें पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, अतः गुरुत्वीय त्वरण का शून्य हो सकता है। इस दशा को भारहीनता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, धारा रेखीय प्रवाह व प्रक्षुब्ध प्रवाह में कोई दो अंतर लिखिए। धारा रेखीय प्रवाह किसी बिंदु को से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिमाण व दिशा में समान रहता है। इसमें कणों का मार्ग सरल रेखीय व चक्राकार हो सकता है। विक्षुब्ध प्रवाह किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक बल का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। इसमें कणों का मार्ग अनियमित तथा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसके अथवा में है बुर्नेली प्रमेय लिखिए। जब कोई आदर्श असंपीड्य या अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की घर्षण रहित नली में धारा रेखीय प्रवाह में बिना किसी व्यवधान के बल रहा हो तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।